दाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा नील माधव राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय
यशोदानन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यशोदानन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यमुनातिरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय यमुनातिरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल दीन दयाल प्रभु 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 दीन दयाल श्याम सुंदर कन्हैया लाल केशव माधव दीन दयाल श्याम सुंदर कन्हैया लाल केशव माधव दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्टुंग गोसाई महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरे कृष्णा। नमो श्रीमद् कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमद महाष्टुंग गोस्वामी नाम नमो श्रीमद् श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी पाश्चात्य। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों। आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था है जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने ये संस्था का आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।
तो आज हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं कृष्ण की ओर, शिला प्रभुपाद की छोटी सी बुक है। ये शिला प्रभुपाद की इसमें फोटो भी है। जय शिला प्रभुपाद। तो इसमें आज जो तीसरा अध्याय है उसका हम आरंभ करेंगे। तीसरा अध्याय है, इसका नाम है सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। मतलब सभी और सभी में हम कृष्ण का दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुना तो है कि कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है। और तो हम भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे कर सकते हैं? कण कण में, सर्वत्र, हर जगह, और सदा, ऑलवेज। ये भी नहीं कि बस खाली जब हम पूजा पाठ करें तभी भगवान के दर्शन हों, नहीं। सर्वत्र और सदा, दो ये शब्द हैं, हर जगह और हर टाइम। तो ये अध्याय शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो ये 3 मिनट की बहुत पावरफुल प्रेयर है, प्रार्थना है। हमारे जो गुरुदेव हैं, शिष्य परंपरा है, उन सब के चरणों में प्रार्थना है। तो कृपा करके इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस पर ध्यान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता एज टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद, जय शिला गुरुदेव। तो सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। तो यहाँ आइए पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। हमारे व्यावहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है।
ऐसा नहीं कि हमें अपना कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए या कोई भी कर्म करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, किंतु प्रश्न यह है कि वह इसे किस भावना से करता है। हर मनुष्य सोचता है अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। हमें समाज, प्रशासन अथवा परिवार को संतुष्ट करना होता है, और इस भावना से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य में सही भावना का होना अनिवार्य है। तो यहाँ मैं एक पॉइंट जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भावना मैटर करती है, किस भावना से हम करते हैं। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत, ये शब्द जो है कृष्ण भावना अमृत, इंग्लिश में इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, हमें उसको बदलना है। बाहरी रूप से आप कुछ भी पहने, कुछ भी करें, लेकिन अगर हमारी कॉन्शियसनेस पोल्यूटेड है, कॉन्शियसनेस प्रदूषित है, हमारी चेतना प्रदूषित है, तो उसका कोई मतलब नहीं। वो मतलब एक दिखावे के रूप में हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस भगवान, आपकी भावना भगवान में है, तो आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आप कोई भी व्यवसाय, जैसे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय करता है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई पॉलिटिक्स करता है, कोई कुछ करता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है। लेकिन भावना मैटर करती है कि किस भावना से वो कर रहे हैं। अगर हमारी भावना है भगवान के प्रति समर्पण की, कि हर कोई जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित है, तो फिर वो कॉन्शियसनेस हमारी बदल जाती है। वो फिर उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण की भावना में वो तब्दील हो जाती है। तो इसलिए ये अनिवार्य है कि कोई भी कार्य मनुष्य सही भावना से करना उसके लिए जरूरी है। तो आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े काम करते हैं, कोई बड़े बिजनेस खोलते हैं, या किसी ने कोई बहुत बड़ा काम आरंभ करना है, कोई व्यवसाय आरंभ करना है, किस भावना से करना है। अगर उसकी जड़ में भगवान का आशीर्वाद है, भगवान को समर्पण है, तो वो कार्य अवश्यम भावी सिद्ध होता है। सिद्ध का मतलब वो भगवान की सेवा में लगता है। लेकिन अगर उसकी जड़ में भावना है अपनी इंद्रिय तृप्ति, या अपना दिखावा, या अपना अहंकार, तो फिर हमें कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। एक छोटे से छोटे कर्म का भी हिसाब हमें देना पड़ेगा। जितने भी महापुरुष हैं वो यही समझाते हैं कि इवन के जो, अगर हम हवा भी लेते हैं, सांस भी लेते हैं, तो उसमें भी बहुत जीवाणु मरते हैं। तो इसका मतलब हम इस, जैसे ही हम इस भौतिक शरीर में आए, हमारे कर्म स्टार्ट हो गए, और उससे हम बच नहीं सकते। और सिर्फ कृष्ण भावनामृत में जो कार्य होता है, जो कर्म होता है, उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वो अकर्म कहलाता है। अकर्म मतलब निष्काम भाव से किया हुआ काम। तो आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद। वह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत है और जो पागल जैसा है, वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ कि यह कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। ऐसा नहीं कि हमें अपनी कार्य पद्धति बदलनी पड़े, परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किस के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो भी कार्य करना है वह अवश्य करें, पर काम भाव के वशीभूत होकर न करें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने पॉइंट लिखा है कि हमें कार्य पद्धति बदलनी पड़े। हमें जड़ में ये सोचना पड़ेगा कि हम ये काम के वशीभूत होकर ना करें। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, तो जो मेरे दादाजी थे, वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना काम के, मतलब काम वैसा काम नहीं, मतलब काम करने वाला काम, उसके बहुत ही वो थे, पक्के थे। उनको हमेशा ये, मतलब आराम से कोई बैठा दिखना नहीं चाहिए, मतलब हमेशा काम पे लगे रहो। लेकिन वो
कभी कभी ऐसी बात कह देते थे जो मन में बैठ जाती थी। तो एक बार वो बोल रहे थे कि हम ये सारा कुछ है, हम तो सिर्फ चौकीदार हैं, इसके असली मालिक तो भगवान है। तो भावना वो होनी चाहिए हमारी, फिर हम जो मर्जी करें। जैसे यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कार्य हम करते हैं वो करते रहना ही है, लेकिन भावना में, उसकी जड़ में ये भावना होगी कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, या भगवान को समर्पित होकर कर रहे हैं, तब वो भक्ति बन जाता है। तो संस्कृत का यह काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तिष्ठि का बोध कराता है। तो जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं काम, हमारे मन में आता है कि काम का मतलब सेक्स नहीं। काम का मतलब ये सारी चीजें हैं, लालच, लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि, ये सारी चीजें काम में आती हैं। तो श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे परमेश्वर की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लग सकता है कि अर्जुन अपने राज्याधिकार को छोड़ रहा है और अपने संबंधियों को मारने से इनकार कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना था। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उसने अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान है जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूं, उनकी पराशक्ति हूं। यही वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने अर्जुन का उदाहरण दिया कि भौतिक दृष्टि से तो देखने में कितना अच्छा लगेगा कि वो देखो, अर्जुन कह रहा है कि मुझे अपने सगे जो संबंधी हैं उनको नहीं मारना है, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लूंगा, मैं तो सब कुछ उनको दे दूंगा, मैं तो भिक्षा मांग कर भी जी लूंगा। भौतिक दृष्टि से तो कितना अच्छा लगता है कि देखो कितना बड़ा त्याग अर्जुन कर रहा है। लेकिन भगवान ने जब गीता का ज्ञान उनको सुनाया कि ये सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, और जब तुम मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कार्य करते हो तो तुम भगवान, मतलब भगवान श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं है, तब वो जो भी कार्य उन्होंने किया वो कर्तव्य समझ कर किया। और जबकि वो अगर सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे थे, वो एक दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति थी। अब आप कहोगे कि इंद्रिय तृप्ति कैसे हो सकती है? अगर कोई इंसान सब कुछ छोड़ने की बात कर रहा है, त्यागने की बात कर रहा है, तो उसमें इंद्रिय तृप्ति कहाँ से हो जाएगी? तो यहाँ हमें गौर करने वाली बात है कि यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि इंद्रिय तृप्ति खाली हमारी जो इंद्रियां दिख रही हैं इनको तृप्त करना ही नहीं है, इनसे अलावा भी हमारी इंद्रियों का सबसे बड़ा राजा है हमारा मन, जो इंद्रियों का राजा है, जो कंट्रोल करता है। और बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से जब हम कुछ त्याग करते हैं ना, आपने देखा होगा अगर किसी ने छोड़ छाड़ दिया तो वो सारी उम्र यही गाता रहेगा, मैंने, मेरे पास ये था मैंने वो छोड़ दिया, मेरे पास इतना धन था मैंने छोड़ दिया, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी मैंने सब त्याग कर दी। अगर त्याग कर दी तो उसके बारे में बात क्यों करनी? इसका मतलब जो त्याग किए है वो उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म उसकी प्रतिष्ठा के लिए उसने त्याग किए। तो यहाँ अर्जुन जब कह रहा था कि मैं अपने बंधु बांधवों को नहीं मारना चाहता, तो उसके जड़ में ये सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति थी, और भगवान इसको समझ गए। तो उन्होंने फिर जो इतना भगवत गीता का जो ज्ञान सुनाया, उसके बाद उसने अपना कार्य नहीं बदला। अर्जुन का कार्य था योद्धा है, वो योद्धा था, युद्ध लड़ना, लेकिन उसकी भावना चेंज हो गई। तो भावना क्या आई कि उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि हमें भावना चेंज करनी है। तो भावना कैसे चेंज होगी? ये समझकर कि मैं कृष्ण का अंश हूं और उनकी पराशक्ति हूं। ज्ञान के बिना भावना चेंज नहीं होगी।
कोई सोचे ना कि हाँ जी मैं तो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता हूँ, लेकिन ज्ञान जरूरी है। यह हमें जो हमारे जो शास्त्र हैं जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इससे हमें ज्ञान मिलता है कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, जीव क्या है। तो यहाँ आगे श्लोक आएगा अभी जहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव है वो मेरा अंश है, मेरा एक छोटा सा पार्टिकल है। तो पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं। यही वास्तविक ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान एक यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारा सुख जो भी आंशिक है वह परम पूर्ण का पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए मेरे हाथ को तब तक सुख मिल सकता है जब तक वह शरीर से संबंधित है और उसकी सेवा कर रहा है। दूसरे के शरीर की सेवा करने से सुख नहीं मिलता। क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि यह कौन है, कि मैं कौन हूँ। और वह श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस बद्ध लोक में ये जीवात्माएं मेरे ही सनातन अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा कठोर संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद भगवत गीता का जो ये श्लोक है इसका उदाहरण दे रहे हैं, जहां भगवान कह रहे हैं कि जो पहले तो बात है कि जो जीवात्माएं इस भौतिक संसार में हैं उनको भगवान क्या कह रहे हैं, बद्ध, मतलब वो बंधी हुई हैं। बद्ध आत्माएं, बद्ध जीवात्माएं किस चीज से बंधी हैं? अब कोई मैं कहूंगा मैं तो आजाद हूं, मेरे मेरे तो हाथ बंधे नहीं हैं। तो फिर भगवान ने यहाँ बद्ध शब्द का अर्थ मतलब इस्तेमाल क्यों किया? तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि बद्ध जीवन क्या है। क्योंकि जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो जो भौतिक जगत है या प्रकृति है, क्योंकि भगवत गीता में 5 जो प्रमुख हमारे शास्त्रों का विषय हैं उनके बारे में भगवत गीता बताती है। कौन कौन से? ईश्वर, जीव मतलब आत्मा, कर्म, समय और प्रकृति। तो ये 5 जो विषय हैं इसके बारे में भगवत गीता बताती। और ये 5 विषय पूरे निचोड़ हैं हमारे वैदिक वेदों का। तो इसमें जब प्रकृति का हमें जब पढ़ेंगे प्रकृति क्या है, प्रकृति 3 जैसे कोई भी चीज है जिसकी संरचना होती है, तो प्रकृति की संरचना 3 गुणों से हुई है। कौन कौन से? वो हम सब जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब गुण, गुण का अर्थ होता है अंग्रेजी में समझे तो क्वालिटी, है ना, लेकिन इसका मतलब भी रस्सी भी होता है जिससे हम बंधे हैं। तो ये 3 गुणों से हम इस संसार के अंदर ये ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ तमोगुणी रहेगा, नहीं, तो बदलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई इंसान अगर कितना भी बुरा है तो कभी कभी उसके मन में कुछ अच्छा विचार भी आ जाता है, या कभी कोई रजोगुण में है तो सतोगुण में भी आ सकता है, कोई सतोगुण है तो फिर रजो में आ जाता है, रजोगुण से फिर तमोगुण में आ जाता है। ऐसे ये गुण बदलते रहते हैं। इसीलिए देखा होगा कि आपका जो समय है एक जैसा नहीं रहता, आपका मूड एक जैसा नहीं रहता, आपके मूड बदलते रहते हैं। आपने नोट किया कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप 4:30 बजे उठो, सूर्य निकलने के 1-1.5 घंटे पहले, वो टाइम सतोगुण का टाइम होता है। उस टाइम में सतोगुण सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करता है। और जितनी भी साधना है, मेडिटेशन है, मंत्र जाप है, पूजा पाठ है, वो सब सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
कभी सोचा आपने? भगवान का नाम तो आप हम कभी भी ले सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं। हाँ, नो डाउट ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हम जानते हैं अपने वैदिक शास्त्रों से कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। अब इसमें भी आप जैसे 24 आवर है, हमारा पूरा दिन है, उसमें से अगर हम सुबह का टाइम लें, तो सतुगुण का है, सवेरे-सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर जब दोपहर का टाइम आता है तो रजोगुण का है, काम करना, अब ड्यूटी पे जाना, लोग व्यवसाय करते हैं, और फिर रात्रि का समय है तमोगुण का, लोग सोते हैं, खाते-पीते हैं, या जो भी और भी काम हैं, नशे वगैरह जो भी करना है। तो ये भी बँटे हुए हैं। इसी तरह हमारा जो जो शरीर है, ये और ये टाइम हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। इसलिए समझाया गया है कि सवेरे-सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं या कोई अपनी साधना करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सफल मानी गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सुबह-सुबह में होती है। वैसे तो भगवान का जो नाम है कभी भी ले सकते हैं 24 आवर में, लेकिन एक समझाने के लिए ये बात है। तो इसलिए जो जीव है वो बंधा हुआ है इन 3 गुणों से, और भगवान ने यहाँ बद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है, बद्ध जीव। तो हम जितने जीव हैं वो हम बद्ध जीव हैं, हम मुक्त नहीं हैं। तो मुक्त कौन कर सकता है हमें? जो बंधा नहीं हो। ऑब्वियसली नेचुरली एक बात है, अगर मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, तो मैं अपने आप को तो नहीं खोल सकता। तो अगर कोई बाहर से आता है और देखता है मैं बंधा हुआ है, वो मेरी रस्सियाँ खोल सकता है। इसीलिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो इन बंधन से छूट चुका है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति फ्री है, जो व्यक्ति मुक्त है, वो ही दूसरे लोगों को बता सकता है या उनको खोल सकता है, उनके जो ये बंधन है उनको खोल सकता है। तो इसलिए हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। और जो गुरु के आदेश हैं, जो उनके क्या कहते हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उनको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारना जरूरी है। खाली सुन के नहीं, व्यवहारिक रूप में। व्यवहारिक मतलब डे टू डे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें हमें उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो मेरे अंश हैं। आगे पढ़ते हैं। जीवात्मा भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण से पृथक हो गया है, अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत के द्वारा, जो हम में से पहले ही सुप्त अवस्था में विद्यमान है, हम अपने आप को पुनः कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करें। हम कृत्रिम रूप से श्री कृष्ण को भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं, तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन उसके विधि निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद 2 उदाहरण देते हैं। इससे पहले उदाहरण दिया था कि जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंश क्या हैं? जैसे हाथ है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, गर्दन है, पेट है, टांगे हैं, ये सारे मेरे शरीर के अंग हैं। अब मेरा हाथ, ये समझो ये मेरा सज्जा हाथ है, अगर ये हाथ मेरे शरीर से अलग हो जाए, कट जाए, तो इस हाथ की क्या हालत होगी? ये तो डेड हो जाएगा, इसमें कुछ रहेगा नहीं। जब तक ये मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने काम कर सकता है? समझो ना, इस हाथ से मैं कितने काम कर सकता हूँ। इसी तरह जो भगवान के अंश आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं वो भगवान के अंश हैं। अगर वो भगवान से जुड़ी हैं, तो वो सार्थक है, उनका जीवन, उनका होना सार्थक है। और अगर वो भगवान से जुड़ी नहीं है, तो फिर वो माया में। जैसे उदाहरण दिया है कि सरकार है, अब सरकार ने कानून व्यवस्था बनाई हुई है, कानून बनाए हुए हैं, है ना, सब कुछ सही से चल रहा है। अगर आप कहो कि नहीं, मैं सरकार को नहीं मानता, मैं तो
कानून तोड़ूंगा। आपने कोई कानून तोड़ दिया, कोई चोरी कर ली, या आपने ट्रैफिक के रूल तोड़ दिए, तो आपको उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि तुरंत आप कहेंगे कि मैं सरकार के कंट्रोल में नहीं हूं, मैं तो स्वतंत्र तो हूं। और जबकि आप उस स्वतंत्र होने के भ्रम में आप कोई कानून तोड़ोगे तो आप पुलिस के नियंत्रण में आ जाओगे। ऐसे ही भगवान और माया है, माया भगवान की पुलिस है। अगर हम कहें कि हम भगवान के नियंत्रण में नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो आजाद हूं, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत उसी टाइम मैं माया के वश में हो जाता हूं। क्योंकि आपको एक ना एक जगह तो आपको वश में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं। यह हमारा भ्रम है कि हम स्वतंत्र हैं। या तो हम माया के वश में हों या भगवान के शरण में हों, दोनों में से एक हमें चूज करना पड़ेगा। अब वो चूज कैसे करते हैं? हम ये माया हमें भ्रमित करती है, हमें समझाती है कि नहीं नहीं, तुम तो स्वतंत्र हो, तुम तो आजाद हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भ्रम से हमें बचना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है और उसे माया कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। तो यहाँ एक शब्द आया है, आश्रित। तो जैसे इसका हम थोड़ा बहुत अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। जैसे हम जब बचपन में, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर आश्रित होते हैं, है ना। और जब हम अपने माँ बाप पर आश्रित होते हैं तो हमें कोई एंजाइटी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, है ना। कहते हैं ना, जब जब तक बाप जिंदा है तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब माँ बाप चले जाता है या जब बाप का साया उठ जाता है तो सारी टेंशनें हमारे सर पे आ जाती हैं, क्योंकि हम उस आश्रय से अलग हो गए। इसी तरह हमें समझाया जाता है संसार में, क्योंकि माया के प्रभाव में, कि हमें किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। पहले तो चलो स्कूल में जाते थे तो समझते थे, अब तो स्कूल में टीचरों को भी बच्चे नहीं समझते कुछ। क्यों? सब कुछ तो गूगल बता देगा हमें, गूगल पे सर्च कर लो। टीचर का आश्रय लेने की क्या जरूरत है ना। तो ये जो, नो डाउट कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, इसकी समझ होना भी जरूरी है। तो इसलिए जो आश्रय है वो बहुत जरूरी है। जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे, इंग्लिश में इसको शेल्टर कहते हैं, तो जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम एक्सपोज्ड रहेंगे। मतलब हम रहेंगे कि कोई भी, समझो एक आश्रय को एक घर समझो। अगर आप घर में नहीं रहोगे तो तूफान आएगा, आंधी आएगी, तो सब कुछ आपको सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक घर के अंदर हो तो घर का आश्रय आपने लिया हुआ है, तो आप उसके अंदर सुरक्षित महसूस करते हो, है ना। तो इसीलिए हमें भगवान के, जब हम भगवान के आश्रय में रहते हैं, भगवान के शेल्टर में जाते हैं, तो हमें वो मुसीबतों का, अगर मुसीबतें आते भी हैं तो भगवान हमें सहन शक्ति देते हैं उनको, उनका सामना करने के लिए। और जब हम अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्वतंत्र हो रहना चाहते हैं, तो हम बहुत जिसको कहेंगे कि मिजरेबल कंडीशन में आते हैं। क्योंकि हमें माया कभी इधर धकेलती है, कभी उधर धकेलती है, तो हम इस संसार के बहुत सारे जो कष्ट हैं वो इतने असहनीय हो जाते हैं कि कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन अब उनसे जिया नहीं जाएगा। आज के युग में जो ये टेंशन, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, इससे कितने लोग ग्रसित हैं? मैक्सिमम लोग ग्रसित हैं। और इस टेंशन, एंजाइटी की वजह से लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं।
क्राइम भी कर रहे हैं, नशे भी कर रहे हैं, मतलब वो इससे छुटकारा चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, लेकिन असली शांति का फॉर्मूला उनको पता नहीं है, जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी कि वास्तविक शांति क्या है, व्हाट इज द पीस फॉर्मूला। पीस का जो फॉर्मूला है, शांति का जो सूत्र है, वो क्या है? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। एक श्लोक याद होगा आपको, 15वें अध्याय का 5वें अध्याय का लास्टवां श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। मतलब सभी यज्ञों का, तपों का, हर चीज का जो भोग करने वाला है वो भगवान है, भोक्ता राम। जब हम ये समझते हैं तो हम शांति में रिच्छति, हमें शांति प्राप्त होती है, क्योंकि हमें आश्रय में चले जाते हैं। तो मैं इस थोड़े जो हमने पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने चर्चा की भावना की, कि कोई भी कार्य करते हैं उसकी भावना कैसी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने चर्चा की कि ये भावना कैसे बदलेगी, जब हमें ज्ञान होगा कि हम भगवान के अंश हैं। और अंश जब पूर्ण से अलग हो जाता है, स्वतंत्र अपने आप को समझता है, तो वो बद्ध है, वो बद्ध जाता है। किससे? माया से, जो भगवान की पुलिस। और हर व्यक्ति इसी माया के चलते अपने आप को स्वतंत्र समझता है, भगवान का आश्रय नहीं लेता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वैसे पढ़ने तो हम इनको स्किप कर सकते हैं, पढ़ लिया चलो जी ठीक है, लेकिन इन पर अगर हम मनन करें, थोड़ा और सोचें कि व्यवहारिक जीवन में, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, आश्रय का उदाहरण दिया था अपने परिवार का या अपने माता पिता का, तो मैं समझता हूँ कि हमारे काफ़ी एक्सपीरियंसेस होंगे जो मैं सुनना चाहूँगा आपसे, अलग अलग इन पॉइंट्सों के बारे में, कि आपका क्या अनुभव है व्यवहारिक दिनचर्या में, जो ये पॉइंट्स यहाँ बताए हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि यशपाल जी से, कि आपका क्या अनुभव है इन पॉइंट्स में? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा विद माय एक्सपीरियंस कि वी शुड बी सीरियस। अगर हम जितना सीरियस होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी, जैसे आपने अपने स्कूल के दिनों के उदाहरण दिए, तो मैं भी अपनी स्कूल टाइम, क्योंकि हम सब ने स्कूल टाइम कहीं ना कहीं कंप्लीट किया हुआ है, तो हम 10वीं की जैसे बोर्ड की परीक्षा थी तो हम ट्यूशन, कैसे घर पर आकर दोबारा रिवाइज, और फिर कैसे सारा कुछ हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना, तब जा करके हम वो छोटे से एग्जाम क्लियर कर पाए 10वीं का। हम्म। तो गीता जी का तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, मतलब ये जो है भगवत गीता हम्म। जी, तो अगर हम सीरियस होंगे तो ही इसमें कुछ हम ले पाएंगे, अदरवाइज तो हम्म। कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। क्योंकि हम जैसे ही क्लास से बाहर आए, मटीरियल वर्ल्ड स्टार्ट कर देगा अपना प्रोसेस, वो सब ब्रेन वॉश हो जाएगा हमारा, क्या हमने बात की, कैसे हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो वी शुड बी सीरियस एट दिस पॉइंट। वो भावना के बारे में आपका क्या विचार है, कि कोई भी कार्य हम करते हैं और भावना उसमें कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? भावना, जैसे जैसे हम सीरियस होंगे भावना उतनी निखर के आएगी। हम्म। अगर हम सीरियस ही नहीं होंगे तो भावना कहाँ से आएगी? जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, हमें पता हम्म। चलता जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये चीज हमने करनी है, ये चीज नहीं करनी है, इस चीज का इतना फल है, व्रत का इतना फल है, सिमरन का इतना फल है। और इसका जो हम कहते हैं कि एक प्रचार प्रसार करना, तो हम्म। उसका प्रचार प्रसार करना, और प्रभु जी से मिलना, उनके विचार सुनना, उनके संवाद सुनना, तो हमें ऐसी ऐसी हमारी नॉलेज गेन होगी। विदाउट हम्म। नॉलेज तो हमारी भावना तो अभी मैच्योर नहीं हो पाएगी। एक तो कहते हैं ना, आपने एटमोस्फेयर बहुत जरूरी है। हम्म। जैसे सुबह योगा हो रहा है, योगा कर रहे हैं 25 बंदे, 6 बजे सुबह उठकर हम जाते हैं क्लासेस में, तो हमें भी बहुत इजी लगेगा कि एवरीथिंग इज इजी, और जो सराउंडिंग है प्लेजेंट है, डिवाइन है। अगर हम अकेले जा रहे हैं योगा करने, हम कितनी देर कर पाएंगे? पाँच हम्म। मिनट 10 मिनट, और सब कुछ जैसा कि आपने कहा गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो इन सब जानकारी के बावजूद क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्यों हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है, क्यों हमारी नॉलेज गिर रही है? क्योंकि जो सराउंडिंग है वो इतनी प्रभावशाली नहीं है जैसे कि होनी चाहिए।
हाँ, ज्ञान की कमी, जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भावना चेंज होगी जब हमें ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान? ज्ञान मिले। कि हम अंश हैं भगवान के। अब मैं समझूं कि मैं बहुत अमीर बाप का बेटा हूं, और मैं ये भूल जाऊं कि मैं बहुत अमीर बाप का बेटा हूं, और मैं भिखारियों की तरह सड़कों पर घूमता रहूं ऐसे ही होमलेस बन के, और कोई आके मुझे समझाए नहीं नहीं तुम तो फलाने के लड़के हो, वो तो इतना पैसे वाला है और तुम यहाँ झर झर की ठोकरें खा रहे हो। और जब मुझे ये पता लगेगा तो मेरा जीवन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये भूले बैठे हैं, इस ज्ञान की हमें प्राप्ति करनी है, मतलब इसको समझना है कि हम अंश हैं भगवान के, और भगवान के अंश होने की वजह से हमें वही क्वालिटियां हैं जो भगवान में क्वालिटी है। गॉडली एक शब्द आता है इंग्लिश में, गॉडली। वी आर नॉट गॉड, बट वी कैन बिकम गॉडली। गॉडली का मतलब हम उन क्वालिटीज को, उन गुणों को अपने अंदर जो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, उनको निखार सकते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं। कौन कौन से गुण हैं? कितने ही गुण हैं जो पॉजिटिव हैं, है ना। नेगेटिव तो भरे पड़े हैं, नेगेटिविटी तो भरी पड़ी है, लेकिन पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है और दुष्प्रचार ज्यादा है। तो वैसे तो जो कुछ हो रहा है हम उसके बारे में चर्चा पूरा दिन 24 घंटे भी करते रहें तो भी कम है। तो हमें बजाय के उस नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देने के, हमें पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है कि कैसे हम इस जो वातावरण को, एटलीस्ट अपने आसपास के वातावरण को हम पॉजिटिव बनाएं। तो कैसे बनाएंगे? जब हम पॉजिटिव बनेंगे, है ना। इफ यू वांट टू चेंज, बी द चेंज। ये कहावत है ना, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आप परिवर्तन का हिस्सा बनिए। आप खुद को बदलिए, तब आप आज का आपके आसपास जो चीजें हैं वो बदलना शुरू हो जाएंगी। अल्टीमेटली तो हम देखते हैं, अपने चक्षुओं से देखते हैं ना सब कुछ को, अपने नजरिए से देखते हैं। मेरा नजरिया ऐसा है कि वो बंदा ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन जब वो देखने का नजरिया बदल जाता है, वो भावना तब बदल जाती है। फिर हम, जैसे आज के अध्याय का नाम है सर्वत्र और सदा कृष्ण के दर्शन। अगर हमारी भावना कृष्ण में होगी तो हमें सदा और सर्वत्र हर जगह भगवान का हाथ ही दिखेगा ना। ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर चीज भगवान की मर्जी से होती है ना। लेकिन कैसे होती है उसको समझना पड़ेगा, किसके द्वारा होती है उसको समझना पड़ेगा, है ना। और फिर हम हर चीज में भगवान का हाथ देख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कोई मेरे सर पर मुसीबतों का पहाड़ आ गया तो मैं भगवान को दोष देने लग जाता हूं, है ना। या भगवान को, अगर वो तो वो भी बड़ी बात है कि हम भगवान को दोष देते हैं। उस आजकल क्या होता है कि हम दूसरे को दोष देते हैं, तेरी वजह से ऐसे हुआ, तेरी वजह से ऐसे हुआ, है ना। बहुत इजी है दूसरे को दोष देना। लेकिन ये नहीं, अगर हम सर्वत्र भगवान का हाथ देखेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि इसमें भी भगवान की कोई ना कोई लीला होगी, भगवान का कुछ ना कुछ करने का तरीका हो। जो आपने अभी कहा ना कि सबसे आसान काम है दूसरे के काम में कमी निकालना। हम्म। ऐसे ही एक प्रसिद्ध पेंटर ने, बेचारे ने अपनी पेंटिंग लगा दी थी कि हाँ इसमें नुक्स बताइए और इसको मार्क कर दीजिए। तो उसने अगले दिन देखा हर जगह मार्क की मार्क की मार्क की मार्क, सबने उसमें कोई ना कोई कमी निकाल रखी थी। और उसने अगले दिन वो पेंटिंग, क्योंकि उसने 2 बनाई थी, तो उसने लिखा कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हो। एक भी मार्क नहीं आया उसमें। तो कहा भाई बहुत बढ़िया पेंटिंग है, और पेंटिंग सेम थी। जब अपने करने की बारी आती है, चाहे कुछ भी हो, तो वो नहीं कर सकते हम, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता। हम्म। बात हाँ, ये ये है। आपने सही उदाहरण दिया पेंटिंग का, कि अगर दोष ढूंढने, क्योंकि एक कहावत है, और शिला गुरुदेव जी जो हैं वो कहते थे कि हरि कृपा तब जानिए जब दिखे अपना दोष। नहीं तो हम दूसरों के दोष ही देखते रहते हैं। हरि की कृपा तब जानिए, कि भगवान की कृपा हम पर, हम तब जानेंगे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई जब हमें खुद के दोष नजर आएंगे कि हाँ मेरे में ये कमी है, मेरे में कमी है। नहीं तो क्या लगता है कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, मैं तो ठीक हूं। है ना। तो ये क्योंकि ये बनावट ऐसी है इस भौतिक जगत में,
जो हमारा शरीर है, इसकी बनावट ऐसी है, ये बाह्य रूप से देखता है, ये अंदरूनी रूप से नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी आंखें ऐसे बनी हैं, वो सिर्फ बाहर देख सकती हैं, वो अंदर नहीं देखती। जैसे ही आप क्लोज करोगे अपनी आंखें तो आपको अंधेरा दिखेगा, अंदर तो नहीं देख सकते एकदम आप, लेकिन जब आप आंखें खोलोगे तो पूरा संसार दिखेगा। तो हमें जो ये बनावट है हमारे शरीर की, ये इस तरीके से बनी है कि हम बाह्य रूप से सारी चीजें देखते हैं और उसको जज करते हैं। हम हर व्यक्ति को जज करते हैं। जज का मतलब हम हर व्यक्ति को देखते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। बस यही हमारे उसमें चल रहा है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। और किसके आधार पर? मेरे स्वार्थ के आधार पर। कोई मेरे स्वार्थ के लिए अनुरूप है तो वो ठीक है, अगर कोई मेरे स्वार्थ के अनुरूप नहीं है वो गलत है। तो वी जजिंग, शिला गुरुदेव कहते थे, स्टॉप जजिंग, वी शुड बी जजिंग। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने संघर्ष में ग्रसित है, अपने संघर्ष कर रहा है, उसको भी माया प्रभावित कर रही है। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत बहुत ज्यादा अब चेतना हमें ऊपर उठानी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो दूसरे हैं उनका भी हम विचार ले लेते हैं कि उनका क्या विचार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत आपका धन्यवाद। कैसे श्री जी इस तथ्य पे चर्चा करते हैं कि हाँ, आवाज आ रही है आपकी, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। कैसे हम अपनी भावनाओं को एक ही तरीके से हम जो है अपने जो अंदर अंदर का है, जो हम सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारी जो भावनात्मक मतलब वो है कि कितनी चेंज हमने अब खुद में देखा है। तो वो तो एक ही तरीके से अब शिला प्रभुपाद ने बताया है कि जो भी हम ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं उनका उस तरीके से फॉलो करें कि हम अपने अंदर एक जो है चेंज देख सकें। तो वो कहना तो मैं भी जानती हूँ कि बहुत ही आसान है, पर उसको लागू करना एक बहुत ही कठिन तो नहीं, पर डिसिप्लिन जिसको कहते हैं उसमें रह के और पूरा जो उसको है फॉलो करके एक रूटीन बना करके एक टाइम टेबल बनाए बिना हम कुछ करना मतलब हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो कैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका है। पर जैसे गृहस्थी में सब है ना, हम जानते हैं कि हम कितने बिजी हैं, हमें काम भी करना है, बच्चे के सब देखना है। पर अगर हमारे अंदर एक दिया जल रहा है हर टाइम कि हाँ हमने करना है, तो वो हमेशा हम उस चीज में जरूर लगे रहेंगे कि हम उस चीज की तरफ जरूर झुकेंगे, टाइम निकाल लेंगे, करने की कोशिश कुछ तो करेंगे। पर अगर हम ये कर दें कि हमसे तो होता ही नहीं, कि बिल्कुल सरेंडर वो कर दें, गिव अप कर दें, तो फिर से शुरू करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास एटलीस्ट गाइडलाइंस हैं शिला प्रभुपाद की कि क्या रिक्वायर्ड है, और हम उसकी तरफ धीरे-धीरे काम में लगे हुए हैं, चाहे कभी कम, कभी ज़्यादा। और जो इसी तरीके से हम अपनी जो है अपने अंदर की भावनाओं को भगवान के प्रति हम अपने अंदर का बदलाव देख सकते हैं। बस मैं हाँ, आपने दो तीन चीज जो तथ्य हैं इसमें, एक तो ये है कि वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे पहले तो हमें आशावान होना है, क्योंकि ये हमारे धैर्य की परीक्षा है। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर दोबारा स्टार्ट करना नामुमकिन है। इतना बड़ा कठिन कार्य है कि हम नहीं कर सकते, तो इसलिए छोड़ना तो नहीं बिल्कुल भी। लेकिन फिर ये आता है कि हम कर क्यों नहीं पाते हैं, है ना? क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि हम चाहते तो हैं करना। ये भगवत गीता में 3रे अध्याय के लास्ट के श्लोक हैं, उसमें अर्जुन पूछता है भगवान को कि भगवान,
आपने बताया सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन क्यों फिर कई लोग ऐसा अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं, ऐसा हाय समझते हैं, और उनको पता है कि ये चीज गलत है और फिर भी वो कर लेते हैं उसको, फिर भी करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ होता है काम की वजह से, काम इच्छा की वजह से। और ये इतनी प्रबल होती है कि वो समझते हुए भी ये गलत है, फिर भी जो जीव है उसको कर बैठता है और फिर बाद में पछताता है। तो उस टाइम एक ऐसा धक्का आता है काम का, वेग का, इतना तेज वेग होता है कि उस वेग के अंदर उसको समझ में नहीं आता है, या उसके दिमाग में, मतलब अपनी चेतना में ऐसा वो तर्क आता है कि नहीं नहीं ठीक है, बाद में देख लिया जाएगा, अभी कर लेते हैं कोई कार्य जो भी करना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, एक तीसरा पॉइंट था कि हम, एक प्रभु जी कहते हैं कि वी आर सो कॉम्प्लिकेटेड, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल टू फॉलो, कठिन नहीं है, लेकिन हमें कठिन क्यों लगती है? क्योंकि वी आर कॉम्प्लिकेटेड। जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति है, वो इतनी साधारण है, इतनी सिंपल है, इतनी साधारण है फॉलो करना, कि उसको हम फॉलो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं, हम इतने क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जटिल हैं, इतने जटिल हैं हम। किस वजह से जटिल हैं? वी आर आवर ओन जज, हम अपने जज खुद बन सकते हैं। फ्री मिनट में अगर मेरे को 5-10 मिनट फ्री मिले या आधा घंटा फ्री मिले तो क्या करेंगे? मैं टिकटॉक पर रील देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि चला थोड़ा सा मैं कोई सत्संग सुन लूं या मैं कोई ज्ञान प्राप्त कर लूं। रील फिर नेवर एंडिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो इसलिए वी आर आवर ओन जज, हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मैं लोगों को बेवकूफ बना सकता हूँ, लेकिन क्या मैं भगवान को बेवकूफ बना सकता हूँ? नहीं, अपने आप को नहीं। अंदर से तो हमें पता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो कम्प्लेक्सिटी, इतनी जटिलता हमारे डे टू डे लाइफ में आ गई है। अब क्या करें, मतलब ये कलयुग है, क्योंकि संस्कृति ऐसी हो गई है, हमारे आसपास का समाज ऐसे बन गया है। तो उस समाज में हमें रहना है, उस समाज में हमें ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करना है लोगों से। तो उसके लिए फिर हमें अपडेट होना पड़ता है जो करंट टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर। और फिर उसके खतरे तो हैं जो मैंने बताया अभी। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम लगे रहें। समझो कि जैसे हम ये सत्संग, ये क्लासेस करते हैं, अगर हम इसमें लगे रहेंगे तो भगवान एक दिन हमें देखेंगे कि हाँ ये लगे हैं, और फिर वो हम पर कृपा करेंगे। भगवान को जरूरत नहीं है मैं उनके नाम का प्रचार करूं। भगवान को क्या जरूरत है? वो तो सर्वशक्तिमान है। ये तो हम किस लिए करें? ये हम अपनी प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, अपनी शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं कि हम शुद्ध हों, हमारी चेतना शुद्ध हो, है ना। भगवान शिला प्रपात कहते हैं कि भगवान को जरूरत नहीं है आपके भोग की, 56 भोग की या इसकी। उनके आगे तो करोड़ों लक्ष्मियां खड़ी हैं उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन वो फिर भी इतने दयालु हैं कि वो विग्रह के रूप में मंदिर में या हम घर में हम जब स्थापित करते हैं भगवान को, तो इतने दयालु हैं कि उस रूप में वो हमें चांस देते हैं कि हम उनको कुछ अर्पित करें, जिससे फिर हमारे अंदर श्रद्धा बढ़े। श्रद्धा बढ़े मतलब हम आश्रय बढ़े। जैसे हमने लास्ट पॉइंट हमारा था आश्रय। अगर हम आश्रय लेंगे भगवान का, तो फिर ये आप थोड़ा सा इस पे बैठ के सोचिएगा कि इस वर्ड को सुनते ही आपकी आधी टेंशन तो खत्म हो जाती है कि हाँ सब कुछ भगवान का है, मैं तो भगवान के आश्रित हूं, है ना। क्योंकि मालिक तो वो है, हम तो कठपुतली हैं उनके हाथ में। इतना सा सोचने पर ही थोड़ी शांति मिलती है हमारे, थोड़ा भरोसा मिलता है अंदर से। और नहीं तो बस टेंशन चल रही है दिमाग में।
है ना? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। अगर कोई पॉइंट रखना चाहें, बात करना चाहें तो आप प्लीज करिए। सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? प्रणाम प्रभु जी, आशीर्वाद है। प्रणाम। हरे कृष्ण। आपका कोई अनुभव है या कोई रियलाइजेशन इस पॉइंट पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं? है प्रभु जी, जैसे जो अपना शब्द है भावना, तो इसके पीछे काफी लॉजिक जुड़े हैं कि अपने जो संस्कार है प्रभु जी, वो भावना कैसे चेंज होती है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने भी खूब सारे एग्जाम्पल दिए, और मैं अपना बता देता हूँ कि हमारी भावना कैसे चेंज होती है। जैसे हम हमारे संस्कार आते हैं पहले माता पिता से। कहीं से भी कुछ भी सीख ले, बड़ी कॉलेज में पढ़ लें, चाहे जितने भी बड़े स्कूल में पढ़ लें, उनसे ठीक है जो टेक्नोलॉजी या अ, अपनी हायर क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन संस्कार संस्कार आने के बाद में ही भावनाएं चेंज होती है। तो कैसे होती है प्रभु जी? मैंने तो ये रियलाइज किया कि जैसे पिताजी हैं, तो कितने भी बड़े बन जाएं, किसी हम या तो यही सोचते हैं कि भाई हमारे पिताजी ने कैसे स्ट्रगल किया है, तो वो हमारे से तो उनके एक्सपीरियंस ज्यादा ही होंगे। तो अगर हमारे माता पिता अगर भक्ति करते हैं, तो हम श्योर हमारे में कुछ चेंजेस आता है, तो वो हमारी भावनाएं चेंज होती है। जैसे मेरे पिताजी ये माला करते थे, चैंटिंग करते थे उस टाइम, तो मेरे में ऐसे होता था कि भाई इसी की शक्ति होगी हमारे में कुछ ना कुछ, या इसी माध्यम से हमारे परिवार में कुछ शक्ति मिलती होगी, जिससे इनमें शक्ति आ रही है या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो वो हमारे संस्कार होते, चाहे हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। और तो माता पिता से संस्कार सीखने को मिलते हैं, तो उसी से हमारे को चेंजेस आता है। अन्यथा तो हमारी भावनाएं चेंज नहीं होती। हम चाहे डॉक्टर बन जाए, कहीं जाए, तो वो हमारे दिल की हार्टली जो हमारे कर्म की चीजें हैं, वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो भावनाएं मेरे ख्याल से तो वहीं से हमारी चेंज होती है। जैसे अभी छोटे से एक भागवत प्रभु है, वो उनकी आयु बहुत छोटी है, लेकिन वो इतने बड़े भगवान के भक्त है। मैं भी, आपने जो इंस्टाग्राम की ये रील वील का जिक्र किया, तो मैंने भी वो देखा उनका। तो इ- उनकी आयु मात्र 4 वर्ष या 5 वर्ष होगी, लेकिन उनको भागवतम के पूरे श्लोक और इतने कंठस्थ हैं कि बड़े बड़े विद्वान लेवल के। हाँ, ये सत्य है जो आपने दो उदाहरण दिए। एक तो भावना का कि हमें संस्कार से मिलता है। दूसरा उदाहरण आपने उस बच्चे का दिया जो भक्त हैं बहुत। मैंने भी देखा है उनका वीडियो। तो जरूर उनका पुराना संस्कार है, पिछले जन्म का संस्कार है, इस जन्म में उनकी माता का संस्कार है। जरूर उनकी माता ने भगवत गीता पढ़ी होगी, या क्योंकि जब ऐसी आत्माएं प्रवेश करती हैं, ऐसी आत्माएं आती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे आपने उदाहरण दिया कि आपके पिताजी माला करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। तो बच्चों के ऊपर 100% माँ बाप का प्रभाव पड़ता है। स्कूल से वो सब कुछ नहीं सीखते हैं। स्कूल से कुछ हद तक हम भौतिक शिक्षा सीख सकते हैं, है ना? तो सवाल का उत्तर कैसे देना है, कोई मैथ की थ्योरम कैसे सॉल्व करनी है, ये सब हम स्कूल में सीख सकते हैं। लेकिन जो व्यवहार है, हमारे समाज में हम कैसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, जो संस्कार हमें मिलते हैं, है ना, वो हमें घर पे ही मिलते हैं, वो परिवार में ही मिलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण भावनामृत या भक्ति का प्रैक्टिस करें घर में, ताकि बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े। अब ये सबसे ज्यादा अभी जो आने वाला समय है, वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उनको वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें मिले थे। अब आने वाले टाइम में उनको उनको बचाना है। इस पीढ़ी को, जो अभी पीढ़ी जो अब जन्म ले रही है, इसको हमें बचाना है। इसको कैसे हम बचाएंगे?
इसको सिर्फ ये जो शिक्षा है, जो ये संस्कार हैं, ये देकर ही हम बचा सकते हैं। पैसा देकर नहीं बचा सकते उनको, या कुछ और फैसिलिटियां देकर नहीं बचा सकते। तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया संस्कार का, शिक्षा का। और ये देखने से, ये कोई सोचे ना कि शिक्षा देनी बहुत इजी है, मैं यहाँ बैठकर भाषण दूं ये बहुत इजी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल व्यवहार रूप में अगर आप देखेंगे कि हाँ ये इंसान जो बोल रहा है उसने अपने जीवन में इसको उतारा है, तो लोग उससे उसको देखकर सीखते हैं। ये कलयुग है। कलयुग में क्या होता है कि लोग व्यवहार से सीखते हैं। अगर मैं यहाँ खाली भाषण दूं और मैं इस जीवन को ना जीऊं, मैं कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस ना करूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक हिपोक्रेसी है, वो पाखंडपना है, और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने भी जब मैंने स्टार्ट किया कृष्ण भावनामृत को फॉलो करना, तो हमने प्रभु जी को देखा कैसे वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, वो सभी परिवार, बचपन से वो जो उनका बेटा है कैसे वो बिहेव करता था, कैसे वो बिहेव करते थे, उनको देखकर इतने लोग प्रभावित हुए। जैसे आपने उदाहरण दिया छोटे बच्चे का, तो इनको देखकर उस कितने लोग प्रभावित होंगे, है ना? क्योंकि व्यवहार से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। व्यवहार में आप धोखा नहीं दे सकते इसीलिए प्रभावित होते हैं। कहने को माइक पर जो मर्जी बोलो, लेकिन आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लोगों से बर्ताव करते हैं, कैसे आप अपना जीवन जीते हैं, वो पिक्चर सारी क्लियर हो जाती है लोगों के सामने कि हाँ ये दिखावा कर रहा है या ये असलियत में इसको फॉलो करता है ना? बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी और को कोई पॉइंट रखना है तो आप रख लीजिए, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो अभी बच्चे फिर वो प्रेयर गाएंगे। हरे कृष्णा। माधव, माइक ऑन करो। वीडियो ऑफ कर दिया तुमने। हाँ, अब ठीक। हरे कृष्णा माधव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आर यू रेडी? Yes. ओके, 1 2 3। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, 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 we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, If we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time. Wasting time Is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted more time. Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time. So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If
If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity thrive. that's humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We can always remember Krishna, We can always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how to practice this is only things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question, And here's the greatest clue. and here's the greatest clue. We must You learn. must always remember. We must learn to work so. See that Krishna remembers you. We must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn. Let's learn how to live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy, Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We We only only live with what we think is not the rest. we only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live. Work and to play. This is If you learn to live this way, you will see Krishna every day. This is how to live. You work and to play. If you learn to live this way, you will see Krishna every day. love. And when your time is up, us up above, we'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is all in his will, wherever becomes sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. This is the only way in this world we can never become sane. Now please ask. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. We can only remember Krishna. We can only remember Krishna And Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सैम्बा डिवोटीज। हरे कृष्ण।
नमो अष्टोपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमद महाष्टम गोस्वामी नित्य नामने। नमो अष्टोपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष सुनवाति पाश्चात्य देशता। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील